Good morning students, welcome to your English class. Today we will start our chapter 2nd, the sound of music. So in this chapter there are two parts, part 1 and part 2. In the part 1 we are going to read the story of Evelyn Glennie, and in the part 2nd we are going to read the story of Bismillah Khan, Ustad Bismillah Khan. Okay, so let's start with the part 1. Evelyn Glennie listened to the sound without hearing it. सो जो एवलिन ग्लेनी हैं वो साउंड को सुन सकती थी बिना सुने, मतलब बिना कान से सुने. सो देखते हैं क्या है. बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. वट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुल. तो किसी के ये डायलॉग हैं, एज यू कैन से डबल इन्वर्टेड कोमा में देखें तो ये किसी का डायलॉग है कि गॉड ने उससे उसके सुनने की ताकत छीन ली है बट उसे उसके बदले कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है. हम जो म्यूज़िक सुनते हैं वो उसे फील करती है और इतने डीपली फील करती है कि वो उस म्यूज़िक को हमसे ज़्यादा ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर सकती है. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. ओके. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. So यहाँ पे लिखा हुआ है जोसल. जोसल का मीन्स पुश रफली. तो रश आवर चल रहा था, बहुत ही, ये एक ट्रेन प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जोसल मतलब भीड़ भाड़ थी, धक्का मुक्की चल रही थी. और वहाँ पे एक स्लाइट मतलब एक पतली सी छोटी सी लड़की वहाँ खड़ी थी. उसकी एज क्या थी? 17 ईयर. और वो काफ़ी नर्वस थी क्योंकि वो ट्रेन के आने की वाइब्रेशन को महसूस कर सकती थी. जब ट्रेन आ रही होती है तो आपको वाइब्रेशन सी महसूस होती है ना, ज़मीन हल्की सी कांपते हुए. तो वैसा उसे महसूस हो रहा था और वो उससे काफ़ी नर्वस हो रही थी. इट वॉज़ हर फर्स्ट डे इन द प्रेस्टिजियस. ये उसका पहला दिन था एक प्रेस्टिजियस, एक बहुत बड़े कॉलेज में. कौन सा कॉलेज? एक ऐसा लंदन में एक कॉलेज था जो म्यूज़िक सिखाता था. उस कॉलेज में उसका पहला दिन था और वो एक स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड के एक फार्म मतलब जैसे छोटे से विलेज से आई थी और वो एक बहुत बड़े लंदन में एक बहुत बड़े म्यूज़िक कॉलेज में जा रही थी. तो जैसे होता है ना कि आप किसी बड़े कॉलेज या बड़े स्कूल में एडमिशन हो जाए आपका और आप जा रहे हो, फर्स्ट डे हो आपका, तो आप नर्वस तो होंगे थोड़े बहुत कि वहाँ कैसे लोग होंगे, क्या होगा. तो वैसे ही वो नर्वस हो रही थी. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, एस्पायरिंग मतलब जो आगे जाके कुछ बनना चाहती है. शी वॉज एस्पायर टू बी अ म्यूजिशियन. वो म्यूजिशियन बनना चाहती थी. तो उसने ऑलरेडी ही उससे भी बड़े बड़े चैलेंज फेस कर लिए थे, तो उसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी. शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. वो बचपन से नहीं पर वो बहरी थी. ठीक है. एमिली ग्लेन लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. जो एवलिन ग्लेनी थी उसकी जो सुनने की ताकत है वो धीरे धीरे कम हो रही थी. ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, मतलब वो पहले से ऐसे नहीं थी कि वो स्टार्टिंग से एकदम बहरी थी. उसकी जो सुनने की शक्ति है वो धीरे धीरे कम हो गई थी. हर मदर रिमेंबर नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. तो उसकी जो मदर है उन्होंने नोटिस किया कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है. जब एवलिन है वो 8 साल की थी और वो पियानो बजाने का वेट कर रही थी. दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. उन्होंने उसको बुलाया पर उसने ध्यान नहीं दिया. अब आप किसी को आवाज़ लगाए और वो सुने ना, मतलब और कोई है भी नहीं बट वो सुने ना, और ऐसा ना हो कि उसका ध्यान भी कहीं और नहीं है, तो आपको लग जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है. आई सडनली रियलाइज शी डिडंट हर्ड. और उसे जो उनकी मदर थी उन्हें रियलाइज़ हुआ, उन्हें पता लगा कि वो अब नहीं सुन रही है. सेज इज़ाबेल ग्लेनी. उनकी मदर का नाम था इज़ाबेल ग्लेनी. फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर. कुछ टाइम के लिए तो जो एवलिन थी उसने कंसील मतलब छुपा के रखना,
वो जो अपनी डेफनेस थी, जो वो सुन बहरी हो रही थी धीरे धीरे, वो जो था वो उसने अपने टीचर्स और फ्रेंड से छुपा के रखी बात काफ़ी टाइम तक, ठीक है। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिट्रॉइटेड एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। पर जब वो 11 साल की हुई तो उसके मार्क्स कम होने लगे। अब सोचो क्लास में आपको सुनाई नहीं दे रहा तो आपके मार्क्स तो कम होंगे। तो उनकी जो हेडमिस्ट्रेस थी, उनकी जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने उनके पेरेंट्स से कहा कि आप इन्हें किसी स्पेशलिस्ट या किसी डॉक्टर को दिखाइए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। तो उसकी जो हियरिंग थी, उसकी जो सुनने की शक्ति थी, वो धीरे धीरे कम हो रही थी, क्योंकि उसके जो नर्वस था, नर्व सेल होते हैं जो हमारे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं, हमारी बॉडी में नर्व सेल होते हैं जिनका काम होता है इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाना। तो वो जो नर्व थी उसकी, जो कान से जुड़ी हुई थी, वो धीरे धीरे डैमेज हो गई थी। They were advised that she should be fitted with hearing aid and sent to school for the deaf। तो उन्हें एडवाइस दिया कि जो आप उसे जो हियरिंग एड होती है, सुनने के लिए जो मशीन आती है, वो दीजिए और उसे बहरों वाले स्कूल में भेज दीजिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन कह रही थी कि अचानक से सब मेरे लिए ब्लैक हो गया, डार्क हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे दिखाई देना भी बंद हो गया, कि सब काला काला दिख रहा है। मतलब एक तरीके से होता है ना कि आपके लिए रास्ते बंद हो गए सारे, तो उसके कहने का मतलब ये था। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। बट जो एवलिन थी वो हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी और जो उसका म्यूज़िक में इंटरेस्ट था उसे परस्यू, उसे फॉलो करना चाहती थी कि मैं म्यूज़िक में कुछ करूँ। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too। उसने एक दिन देखा कि एक लड़की xylophone बजा रही थी। You can see the xylophone, ठीक है, ये स्टिक्स पड़ी होती है, स्टिक से बजाते हैं। तो ये xylophone बजा रही थी और उसका मन भी किया कि मैं भी इसे बजाऊं। Most of the teacher discouraged her but the percussionist Ron Forbes spotted her potential। सभी टीचर्स ने उसे डिस्करेज मतलब मना किया कि नहीं, तुमसे नहीं होगा। पर जो परक्यूशनिस्ट, जो मतलब तबला ड्रम वगैरह बजाते हैं, जो बीट्स वाली चीज़ होती है वो बजाते हैं, उन्होंने उसमें पोटेंशियल देखा कि उन्हें लगा कि ये कुछ कर सकती है। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। उसने क्या कहा? उसने कहा कि 2 ड्रम बजा के उसे बजाना सिखाया। लिसन, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। उसने कहा अपने कानों से मत सुनो, क्योंकि वो वैसे भी नहीं सुन सकती थी। तो उसने कहा कि कानों से सुनने की कोशिश करते हो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। उसने कहा कि किसी और तरीके से इसे सेंस करने की, पता लगाने की कोशिश करो। लाइक अगर आपके आंखें बंद कर दी जाए और आपको कहे कि बताओ मैं कहाँ पे हूँ, तो आप अपने कानों का यूज़ करोगे ना। अगर आप आंखें बंद हैं, अगर मैं आपको कहूँ कि बताओ मैं कहाँ खड़ा हूँ, अगर आपके साथ ही कहीं खड़ा हूँ, तो आप देख के बताओगे कि हाँ मैं तुम मेरे इस साइड खड़े हो। बट अगर मैं कहूँ कि आपको आंखें बंद करनी है, तो आप क्या करोगे? अपने कान से सुन के बताओगे कि हाँ तुम मेरे पीछे खड़े हो या आगे खड़े हो। तो इसी तरह उसने कहा कि तुम सुन तो पा नहीं रही म्यूज़िक, तो किसी और तरीके से इसे सेंस करने की कोशिश करो। सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो उसे रियलाइज़ हुआ कि जो ड्रम है, बड़ा वाला ड्रम है, जो भारी ड्रम है, वो उसे वेस्ट के अप में, मतलब कमर के ऊपर महसूस हो रहा था। उसकी जो वाइब्रेशन थी कमर के ऊपर महसूस हो रही थी, और जो छोटा ड्रम था वो वेस्ट के नीचे, ठीक है, उसकी जो वाइब्रेशन है वो नीचे फील हो रही थी। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different part of her body। और जो फोर्ब्स है वो ये करता रहा और एवलिन को धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि वो अलग अलग बीट्स को अलग अलग बॉडी पार्ट में फील कर सकती है। जैसे कि आपने भी कभी कभार थोड़ा बहुत फील किया होगा कि जैसे ही जो डीजे होता है उसमें एकदम से बहुत भारी भारी बीट बढ़ने लगता है, तो आपके हार्ट बीट तेज़ हो जाती है आपके, तो वो भी एक तरीके का सेंस हुआ कि एकदम से बीट बढ़ गई है ना, तो वो ऐसे फील करने लगी। I had learned to open my mind and body to sound and vibration. The rest was sheer determination and hard work।
तो उसने अपना माइंड और बॉडी को साउंड और वाइब्रेशन को स्टडी करने में लगा दिया, और बाकी सब क्या था, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, मेहनत। और जैसे डिटर्मिनेशन मतलब होता है किसी चीज़ पे फोकस करना, कि अगर उसने सोच लिया कि अब मुझे करना है तो करना ही था। सो आई होप you have understood this much of chapter. We'll continue our chapter in the next video. So that's all for today. Thank you and have a nice day.